हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर्स किए थे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन से फीचर्स होते हैं। आज हम करने जा रहे हैं सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब हम करते हैं इसका सिंटैक्स करने से पहले हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। फिर हम इसका 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस पर्टिकुलर लाइन का क्या मीनिंग है, हमने किस पर्टिकुलर वर्ड को क्यों यूज़ किया है। तो देखते हैं प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ड इन अ सी। सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या होगी, हम इंक्लूड करेंगे #include stdio.h को। फिर हम करेंगे #include conio.h। देन इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, इसके ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम क्या करते हैं मेन एग्जीक्यूशन लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ड लिख दिया, गेट ch एंड देन रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट लाइन है हमारे पास #include stdio.h। अब इसके अंदर देखते हैं हम किसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखते हैं हम हैश का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। हैश क्या होता है, हैश एक प्री प्रोसेसर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या है, एक प्री प्रोसेसर है। लिखते हैं हम इसको यहाँ पे पहले, हैश क्या है यहाँ पर, एक प्री प्रोसेसर। हैश एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, जो कंपाइलर से रिक्वेस्ट करता है कि इसके बाद जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको वो क्या कर दे, इंक्लूड कर दे। इंक्लूड क्या है, एक कमांड है और इस कमांड का हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। किसको इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं, इस stdio.h हेडर फाइल को। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ये क्या है, हमारे पास हेडर फाइल है। अब देखो आपको जितने भी वर्जन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। दोबारा देखते हैं एक बार हम कि हैश के हमारे पास प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, कंपाइलर से रिक्वेस्ट करेगा कि वो क्या कर दे, इंक्लूड कर दे इस फाइल को, जो हेडर फाइल है हमारे पास stdio.h हेडर फाइल को वो क्या कर दे, इंक्लूड कर दे इस प्रोग्राम के लिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इसके अंदर जो पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे या कीवर्ड्स वगैरह जो भी होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे उस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन है, या जितने भी अदर फंक्शंस होंगे उसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। दिस कमांड इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये कमांड क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देखो S स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड, I stand for input and O stands for the output। .h का मतलब क्या है, वो क्या है, एक हेडर फाइल है। तो इस हेडर फाइल को वो क्या कर रहा है, ये कमांड क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है प्रोग्राम में फ्रॉम द C बिफोर द कंपाइलिंग अ C प्रोग्राम। C से हम क्या कर रहे हैं, इसका कंपाइल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिससे हम इससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं जो ये कंटेन करता है उसका हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लाइन नंबर 2 में हमने क्या यूज़ किया, #include conio.h। अब यहाँ पर आपको पता है हैश किस लिए यूज़ होता है, हैश एक प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड एक कमांड है जो इंक्लूड करेगी इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को, और इस हेडर फाइल का नेम क्या है, C से मीन्स कंसोल, I से इनपुट एंड O से आउटपुट, .h मीन्स हेडर फाइल। दिस कमांड इंक्लूड्स द
ये कमांड क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे सी प्रोग्राम में। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या आ रही है, अब लाइन नंबर 3 है इंट मेन। इंट मेन का हम यूज कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले यहां देखते हैं मेन क्या है। मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल में जो हमने फर्स्ट लाइन में इंक्लूड की थी। इंट क्या है इसका, इंट रिटर्न टाइप है किसका, मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। अब इस पूरे कमांड का टोटल मीनिंग क्या होगा कि इट इज अ मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन है फ्रॉम द सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन। मेन फंक्शन से हमारा क्या होता है, जितना भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, सी का कोड लिखते हैं, वो सारा प्रोग्राम किसके अंदर में लिखा जाएगा, मेन के अंदर। और मेन क्या करेगा, जितना भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इससे ऊपर जितना भी एग्जीक्यूशन होगा, इसके बाद जितना भी एग्जीक्यूशन होगा, कोई मतलब नहीं होता उससे। मेन फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन, जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, सिर्फ उतना ही एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास हुआ है कर्ली ब्रैकेट। ये क्या कर रहा है, इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। ये बता रहा है जब से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, मेन फंक्शन का जितना भी पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने प्रोग्राम में देखा, जब हम हेलो वर्ड प्रिंट कर रहे थे, मेन फंक्शन के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया था, तो ये वही कर्ली ब्रैकेट है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं मेन फंक्शन का। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 5, जिसके अंदर हमने क्या प्रिंट किया था, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, आउटपुट लेने के लिए करते हैं। आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हेलो वर्ड। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो क्या होगी, एज इट इज डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। दिस कमांड प्रिंट्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये कमांड क्या करती है, प्रिंट एफ कमांड क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी, प्रिंट करेगी हमें आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जो भी आउटपुट आएगा, और आउटपुट क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा है डबल कोट्स में लिखा, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये एज इट इज डिस्प्ले होगी हमारे पास स्क्रीन पर। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 6, जिसमें हमने गेट ch का यूज किया है। ये भी क्या है, एक फंक्शन है, और उसके बाद हमने क्या लगाया है, सेमीकोलन लगाया है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, सबसे पहले तो देखो गेट ch का 2 वेज के लिए यूज होता है, 2 काम के लिए यूज होता है इसका। यूज फॉर एनी कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जब हम किसी भी टाइप के कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से, जैसे मैंने अगर A प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, कुछ भी एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को अगर मैंने इनपुट कराना है कीबोर्ड से, तब हम किसका यूज़ करेंगे, गेट ch का यूज़ करेंगे। लेकिन ये हेलो वर्ड प्रिंट करवाने में जब हमने इसका यूज़ किया है, तब हमने इसका यूज़ किस लिए किया है, वर्क एज अ स्क्रीन होल्डर। स्क्रीन होल्डर के लिए हमने इसका यूज़ किया। अब स्क्रीन होल्डर का काम क्या है यहाँ पर, कि जब तक हमारे पास सारा एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करे, आंसर को डिस्प्ले करके रखे, स्क्रीन को होल्ड करके रखे। ना कि ऐसा हो कि जैसे हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हुआ और वो जैसे डिस्प्ले हुआ वो वैसे क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम ना चाहें तब तक वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए टर्मिनेट। इसलिए हमने क्या किया है, गेट ch लगा के स्क्रीन होल्डर का यूज़ किया है। लाइन नंबर 7 है हमारे पास रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 को हमने क्यों यूज़ किया है, सबसे पहले तो एक नोट करने वाली बात क्या है कि अभी ऊपर हमने कौन से कमांड का यूज़ किया था, इंट मेन नाम से कमांड का यूज़ किया था, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा था। अब मेन फंक्शन तो हमारे पास क्या था, जिसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इंट क्या है, इसका रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का। जब हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लेंगे,
इंट लेंगे तब हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न 0 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसका हम रिटर्न टाइप वॉइड लेंगे तब हमें किसी भी कमांड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली, नल। लेकिन जब हम इंट मेन लेकर चलेंगे तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमने कौन सी वैल्यू रिटर्न करवा दी, 0। दिस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम। ये कमांड क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है हमारे सी प्रोग्राम को, मेन फंक्शन का जो प्रोग्राम था, एंड रिटर्न कर रही है 0। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सिंपल वे से एग्जीक्यूट हो चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और वो रिटर्न क्या करेगा, 0। अगर वे में हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ है या एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न -1 या कोई गार्बेज वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 में हमने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, जो हमने लाइन नंबर 4 में स्टार्ट किया था। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ये क्या कर रहा है, मेन फंक्शन के एंड को दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन था वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक नया एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो हमने लिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, जहाँ पर सिर्फ प्रिंट कमांड का यूज़ हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एंटर करवाना है किसी वैल्यू को, तब जाकर कुछ वैल्यू प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम एक नया प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम ऐड करेंगे टू नंबर्स को। एग्जाम्पल है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द 2 नंबर्स। कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, 2 नंबर्स को एंटर करवा रहे हो यूजर से और उसको आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो। अब जैसे हमने लाइन बाय लाइन कोड्स को रीड किया कि हम किस चीज़ का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस वे में इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h फाइल को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, conio.h फाइल को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंट में यहाँ से हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। मैंने भी आपको बताया लाइन नंबर 3 में कि इंट मेन क्या करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा सी प्रोग्राम का। यहाँ पर अगर हमने इंट लगाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0 भी लगाना पड़ेगा लास्ट में प्रोग्राम के। तो यहाँ से हमने क्या किया, ब्रैकेट हो गया यहाँ पर स्टार्ट। क्या लिया, 2 वेरिएबल्स ले लिए, n1 नाम से और n2 नाम से, और एक वेरिएबल क्या ले लिया मैंने, सम के नाम से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एंटर करवाएंगे और एडिशन करके सम में डालेंगे और सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फिर हमने क्या लिया, इन सब का जो डेटा टाइप है वो कैसा है, इंट है, इंटीजर टाइप का है। तो क्या लेंगे, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, 0 वाली वैल्यू आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। इसके अलावा जो फ्लोटिंग वैल्यूज है वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। फिर हम क्या कर रहे हैं, printf कमांड का यूज़ कर रहे हैं और इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा रहे हैं कि एंटर करो 2 नंबर्स को। अब जैसे ये डिस्प्ले होगा यूज़र के पास स्क्रीन पर, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई 2 वैल्यूज़ को एंटर करेगा। अब एंटर करने के लिए हमारे पास स्कैनफ का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम मॉड्यूलस डी लगाएंगे। डी किस लिए यूज होता है, इंट के लिए। मॉड्यूलस डी 2 बार हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम दोनों ही वैल्यूज़ को एक साथ एंटर कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग एंटर करेंगे तो इस कमांड को 2 बार लिखना पड़ेगा और मोड डी 1 बार लगेगा एक कमांड के लिए। अब फर्स्ट वाला जो हम एंटर करेंगे वैल्यू वो किसके अंदर चला जाएगा, n1 में। सेकंड वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वो n2 में चली जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, n1 n2 में वैल्यूज पहुंच गई, फिर n1 n2 को प्लस करेंगे और प्लस करके कहाँ डाल देंगे, उसको सम नाम के वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल लो कि आपने n1 की वैल्यू क्या ली 1, n2 की वैल्यू ली 5, तो जो भी सम होगा इसका 6, वो 6 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सम में। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, printf का यूज़ कर रहा है। अब आपको डिस्प्ले भी तो कराना है ना कि आपके पास सम की वैल्यू आई क्या है, तो उसके लिए क्या करोगे, मोड डी प्लस ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, फिर मोड डी। ये मोड डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वाला जो मोड डी लगाया हुआ है वो हो रहा है n1 के लिए, नेक्स्ट है n2 के लिए, एंड जो ये वाला है वो है हमारे पास सम के लिए। ये ऐड होके किसके अंदर जा रहा है, सम के अंदर। सबसे पहले n1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, फिर वो किसको प्रिंट करेगा, n2 की वैल्यू को जो है 5,
उसके आगे क्या लगाएगा, बीच में प्लस, देन क्या वो करेगा, सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि है 6। इस वे से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट n1 n2 के पास प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने इस पे एक फॉर्मेट डिसाइड कर दिया कि इस वे से ही हमें क्या दिखना चाहिए, आउटपुट दिखना चाहिए कि n1 के अंदर आपने n2 को प्लस किया और उसका रिजल्ट आपने कहाँ डाल दिया, सम नाम के वेरिएबल में। अब आपको n1 n2 सम नहीं दिखेगा, ये वैल्यूज दिखेंगी जो आपने एंटर करी है। गेट सी एच का आपको पता यूज़ किया होता है स्क्रीन होल्डर के लिए। देन रिटर्न 0 हमने क्यों यूज़ किया, इंट मेन के लिए, जहाँ पर क्या हो गया, हमारा मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन एंड हो गया, एग्जिट हो गया हम प्रोग्राम से। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।